में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को होली की पूर्व सुबह आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। आपके जीवन में यह रंगों का त्यौहार नया उमंग नया जोश लेकर के आए, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना। मित्रों, हर रविवार को हम सभी यहाँ आते हैं, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए, हमारे जीवन में जितनी सारी बुराइयां आती चली जाती हैं उन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए हम लोग बैठ करके यहाँ पर चर्चा करते हैं। हर रविवार को आते हैं, यहाँ से जितनी बातें बताई जाती है उन बातों का हमारे मस्तिष्क पर, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर बात होती है उन चीज़ों को करने की तब, अगर नहीं करते हैं तो बहुत फ़ायदा हम लोग नहीं ले पाते हैं। प्रत्येक दिन की भांति आते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही उसको अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आजमाना शुरू करते हैं, प्रयास करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आते चला जाता है। एक बार की घटना है, परम पूज्य गुरुदेव जिस समय गायत्री परिवार की स्थापना कर रहे थे तो जगह जगह शक्तिपीठें बनाई जा रही थी। इसी तरह की शक्तिपीठ पूरे भारतवर्ष में बनाई जा रही थी, विदेशों में भी यह कार्यक्रम था। अपना जो मिशन है वह अखिल भारतीय गायत्री परिवार नहीं है, अखिल विश्व गायत्री परिवार है। कहने का मतलब पूरे विश्व में इसकी शाखाएं हैं। हर एक देश में गायत्री परिवार का ब्रांच खुला हुआ है, वहाँ पर लोग अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने के लिए आते हैं, सभी जगह है। तो भारत में खोला जा रहा था, जगह जगह शक्तिपीठें बनाई जा रही थी। कई लोग जाते गुरु जी के पास जा कर के प्रश्न करते थे, गुरु जी बताइए, पहले से ही भारतवर्ष में इतने सारे मंदिर हैं, आप कहीं चले जाओ, कहीं पर राम भगवान का मंदिर है, कहीं पर हनुमान जी का मंदिर है, साईं बाबा पहले से तैयार बैठे हैं, कहीं और जाइए दुर्गा माता की भी मंदिर है, हर एक भगवान का स्थापना यहाँ पर है। आप एक नए भगवान गायत्री माता को बैठा दोगे लोगों के बीच में और आप कहते हो कि युग परिवर्तन हो जाएगा। ये हम लोगों के समझ में नहीं आता है, आप किस बेसिस पर कर रहे हैं, आपका क्या आधार है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था उस समय कि अभी वर्तमान समय में जितने सारे मंदिर हैं जहाँ पर लोगों के उत्थान का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव का कहना था वहाँ उस मंदिर में मूर्ति के रूप में लाशें सड़ रही हैं। लाशें सड़ रही हैं कहने का मतलब क्या? राम जी का मूर्ति लगा दिया, राम जी की प्रेरणा लोग धारण नहीं करना चाहते हैं। हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, हनुमान जी की क्या प्रेरणाएं हैं वो धारण करना नहीं चाहते हैं। पूजा कर रहे हैं, सिर पर जल छिड़क रहे हैं, पवित्रो पवित्रो मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन पवित्र किसको करना है वो भावना नहीं है। शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं वो हमें नहीं पता है, बस पूजा करते रहे। गुरुदेव का कहना था कि ऐसे मंदिर का हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आने के बाद लोगों का विचार बदले, जहाँ पर आने के बाद लोगों का मनोभूमि, नया मनोभूमि तैयार हो, ऐसे मंदिर की ज़रूरत है। फिर किसी ने पूछा, अच्छा गुरुजी आप बताइए कि आप गायत्री परिवार के रूप में कैसे युग परिवर्तन करने, और अभी के समाज हमारा कैसे गलत है। लोगों ने गुरुजी से प्रश्न किया था, तो गुरुजी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कैसी है कि एक बार की घटना है, किसी गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी थे, उनका परिवार रहता था, पंडिताइन भी रहती थी, बच्चे भी रहते थे। पंडित जी का व्यवहार ऐसा था कि वो प्रतिदिन जब आता था, बुलावा आता था कि चलो मेरे यहाँ शादी करा देनी है, मेरे यहाँ जनेऊ कराना है, मेरे यहाँ मरने के बाद जो संस्कार होता है वो कराना है। जब संस्कार कराने की बात आती थी तो लोग पंडित जी को ले जाते थे और अपने अपने घरों में ले जा करके पूजा पाठ करवाते थे। गुरु जी गए, पूजा करवाने गए, पंडित जी गए पूजा करवाने के लिए। पूजा करवाने के लिए गए, एक जजमान आया, जजमान आकर के कहा, पंडित जी कल मेरे घर में शादी का कार्यक्रम है, आप चल करके कृपया शादी करवा दे। पंडित जी ने कहा कि अच्छा करवा देंगे। पंडित जी गए शादी करवाने के लिए। पंडिताइन से एक दिन पहले पंडित जी कहते हैं कि कल मुझे शादी करवाने जानी है, लिस्ट तैयार कर दो कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, कल जजमान आएगा लिस्ट लेने के लिए। पंडिताइन बैठती हैं, पहले अपने रसोई घर में जाती हैं। रसोई घर में जाने के बाद वो लिस्ट तैयार क्या करती हैं कि साहब घर में दाल ख़त्म है, लिस्ट में दाल लिख देते हैं, चावल ख़त्म है, आटा 2 दिन चलेगा, तेल 3 दिन के बाद ख़त्म होने वाला है। पंडिताइन कंप्लीट लिस्ट तैयार कर देती हैं पूजा का। जजमान आता है, जजमान आने के बाद भोला भाला जजमान, उसको तो कुछ पता है नहीं पूजा पाठ में क्या चीज़ें लगनी है। पंडित जी को, वो पंडित जी उसको लिस्ट थमा देते हैं, ये सामान है पूजा के लिए, तुम ये सब खरीद करके लेते आना। जजमान जाता है, जा करके सारा सामान खरीद करके ले आता है। पंडित जी जाते हैं, उसके घर में पूजा संपन्न होती है। ठीक अगले दिन एक और जजमान मिलता है पंडित जी को। वो कहता है पंडित जी कल मेरे यहाँ भी शादी है। पंडित जी कहते हैं अच्छा, अच्छी बात है, लगातार कार्यक्रम मिल रहा है, अब क्या चाहिए, कल तुम्हारे यहाँ भी हम चल करके शादी करा देंगे। पंडिताइन से जा करके कहते हैं कि चलो एक और जजमान मिला है, उस जजमान के यहाँ भी शादी करानी है, लिस्ट तैयार कर दो, लिस्ट क्या चाहिए। पंडिताइन किचन में जाती हैं, जा करके 1 महीने अग्रिम का जो राशन का सामान होता है वो लिस्ट में लिख देती हैं कि ये सामान चाहिए। पंडित जी जाते हैं, सामान खरीदते हैं, पूजा करवाने जाते हैं, फिर पूजा करा लेते हैं।
पूजा कराने के बाद आप लोग देखते होंगे कि शादी ब्याह होता है जहाँ पर पूजा के लिए सारे लोग बैठे होते हैं, पंडित जी दूल्हा दुल्हन बैठ करके, घर के 2-4 लोग बैठ करके पूजा कराते हैं। बाकी जब दावत शुरू हो जाती है तो बेचारे पंडित को कोई नहीं पूछता है, सब लोग अपने भरपेट खाना शुरू कर देते हैं। पंडित जी अपना अनचाहे मन से बेमन से भी पूजा अपना कराते रहते हैं। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, देखते हैं सामने दावत शुरू हो गई है, जल्दी से जल्दी ये कर्मकांड खत्म होता, हम भी जाते खाते, ये भावना रहती। अब सामने पंडित जी देखते हैं कि आज कुछ नया है दावत में। क्या नया है दावत में? तो आज कोल्ड ड्रिंक लोगों को पिलाया जा रहा था। पंडित जी एक बच्चे को बुलाते हैं, बेटा इधर आओ। लड़का आता है, बोलता है जी पंडित जी बताइए। पंडित जी पूछते हैं वो लोगों को क्या पिलाया जा रहा है? तो लड़का कहता है अभी ये नया आइटम आया है। अच्छा इस आइटम का क्या नाम है? कहता है पंडित जी ये कोका कोला। अच्छा कोका कोला है, मेरे लिए भी एक गिलास लेकर के आओ। लड़का भागा भागा जाता है, एक गिलास कोका कोला निकालता है और लेकर के आता है। पंडित जी को कहता है लीजिए बाबा पीजिए। पंडित जी पीते हैं, अच्छा लगता है, बेटा एक गिलास और लाओ। लड़का जाता है, फिर एक गिलास लेकर के आता है। पंडित जी कहते हैं बड़ा अच्छा आइटम है, अगले बार से इसका भी उपाय करना पड़ेगा। पंडित जी घर आते हैं, तीसरे दिन एक और जजमान आता है वापस। वो कहता है पंडित जी ये चाहिए, मेरे घर भी कल शादी है, आप आकर के कृपया पूजा पाठ करा दीजिए। पंडित जी कहते हैं बिल्कुल आएंगे। पंडिताइन फिर पूर्व दिनों की भांति लिस्ट बनाना तैयार करती हैं। पंडित जी कहते हैं इसमें नीचे लिख देना 4 लीटर कोका कोला, लिस्ट में ही ऐड कर देना 4 बोतल कोका कोला। पंडिताइन कहती है अच्छा ऐड कर देंगे। ये कोका कोला है क्या? तो लाएंगे तो पीना बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। लिस्ट तैयार होता है। लिस्ट तैयार होने के बाद जाते हैं पंडित जी, यजमान आता है, यजमान पढ़ता है कि अक्षत इतना चाहिए, रोड़ी इतना चाहिए, चंदन तिलक इतना चाहिए, नैवेद्यम इतना चाहिए, फूल इतना चाहिए। नीचे पड़ता है कोका कोला 4 लीटर चाहिए। अब वो पंडित जी से पूछता है पंडित जी ये किस भगवान को चढ़ाया जाता है? तो एक नए भगवान आए हैं, नए भगवान आए हैं, वो कोल्ड ड्रिंक ही खोजते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक चढ़ाया जाता है। भोला भला यजमान जाता है, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता है, कोल्ड ड्रिंक चढ़ाया जाता है। पंडित जी पूजा कराने बैठते हैं, सारा सामान बोरा में से बाहर निकाला जाता है। पंडित जी चढ़ाना शुरू करते हैं। पुष्पम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, 4 बोतल कोका कोला निकालते हैं, कोका कोला समर्पयामि। अब कोका कोला पंडित जी वहाँ पर चढ़ा देते हैं। मित्रों कहने का भाव ये था, गुरुजी अपने उस शिष्य को ये समझा रहे थे कि बेटा भारत में मंदिर तो बहुत बना, लेकिन उतने ही मंदिर में उतने सारे ठग भी आते चले गए। पुजारी कौन? जो भगवान के सबसे करीब रहता है, 24 घंटे भगवान के सबसे करीब रहता है। जब उस पुजारी के जीवन में परिवर्तन नहीं आया, वो पुजारी भिखारी दरिद्र जैसा था, वो दरिद्र ही रहता चला गया, तो फिर उस भगवान की पूजा करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा। उन्होंने कहा कि लोगों ने अध्यात्म को इतना सड़ा गला दिया है, इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है अध्यात्म का, और इस अध्यात्म को लेकर के लोग सोचते हैं हमारे जीवन में बरकत हो जाएगी। कभी नहीं होने वाली, ये मरा हुआ अध्यात्म है। एक राजा था, राजा का एक मंत्री था, मंत्री के सामने समस्या थी। मंत्री सोचा कि मुझे अब राजपाट में मन नहीं लगता, मैं सिद्धियाँ बटोरूंगा, सिद्धियाँ बटोरनी है मुझे, चलता हूँ मैं सिद्धियाँ बटोरने। कहाँ जाओगे सिद्धि बटोरने? मंत्री ने कहा राजा से मुझे आप 2 वर्षों की छुट्टी दे दे राजन, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। राजा कहा ठीक है जाओ। मंत्री चला गया जंगलों में। जंगलों में जाकर के 2 वर्षों तक उसने बहुत प्रखर तपस्या की, कठिन तपस्या की। वहाँ से वापस आया तो उसके पास कई सारी सिद्धियाँ थी। गायत्री को उसने सिद्ध कर लिया, और भी कई सारी सिद्धियाँ उसने अर्जित कर ली। वापस आया अपने राज्य में। राजा पूछा कि कौन कौन सी सिद्धि मिली? मंत्री बोला कि मुझे जब जिस वस्तु की जरूरत पड़ेगी वो वस्तु मैं तैयार कर सकता हूँ, इतनी मेरे पास सिद्धियाँ हैं। राजा बोला मैं भी सिद्धि बटोरूंगा। तुमने सिद्धि कैसे बटोरी? तुम्हारे पास सिद्धियाँ कैसे आई? मंत्री ने पूरा का पूरा लिस्ट दे दिया। मैं गया जंगल में, जा कर के इतनी घंटी तपस्या मैं करता था, ऐसे ऐसे अपने काम को करता था, इन सारे काम को करते करते सिद्धि मुझे आ गई। राजा बोला मैं भी करूँगा। ठीक है आप भी कर लो। राजा गया जंगल में, जंगल में जा कर के लगातार उसने भी 2 साल तपस्या की। खूब तपस्या करता बैठा रहता दिन भर तपस्या करने के लिए। वापस 2 साल के बाद आया और मंत्री के पास आकर के कहा कि तुमने मुझे गलत बताया था, तुम्हारा दिया हुआ जितना फॉर्मूला था सब गलत है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं बना। बैठे रहे दिन भर, बैठ करके तपस्या करते रहे, कोई मुझे सिद्धि नहीं मिली। तुमने जरूर कोई ना कोई मेरे साथ ठग किया है, तुमने अच्छे से बताया नहीं कि तुम्हें कैसे सिद्धि मिली। मंत्री की जान पर बन आई। मंत्री बोला, राजा बोला कि अगर तुमने नहीं बताया कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला तो इसी समय तुम्हारा सिर काट दूंगा मैं। अब मंत्री बेचारा फंस गया, अब क्या करे। मंत्री ने कहा कि एक सिपाही को राजा बुलवाइए। सिपाही बुलाया गया। सिपाही वहाँ पर आया। मंत्री ने सिपाही को आदेश दिया, सिपाही मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, इस राजा को 4 तमेचा मारो। तो सिपाही वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा। वो शक पका गया कि ये मंत्री पागल हो गया, राजा को तमाचा मारने के लिए कह रहा है, राजा गलतियों से पकड़ लिया तो कितना मारेगा नहीं पता। फिर दोबारा मंत्री बोला, सिपाही से बोलता इस राजा को 4 तमेचा मारो। तो फिर सिपाही चुपचाप खड़ा रहा, तमेचा नहीं मारा। फिर तिबारा गुस्सा करके बोला कि इस राजा को
चार तमेचा लगाओ, तो फिर सिपाही चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं किया। तब तक 3 बार राजा सुना, तीसरा बार वो तिलमिला गया, कहा कि मंत्री कितनी हिमाकत हो गई है कि राजा के ऊपर तमाचा मारने के लिए कह रहा है। अब राजा आदेश दिया कि इस सिपाही को उठा करके इतना डंडा मारो, इतना कोड़ा मारो कि इसका मिजाज दुरुस्त हो जाए। अब सिपाही बेचारा को सोचा नहीं, कोड़ा निकाला, मार कोड़ा, मार कोड़ा, मार कोड़ा, खूब दिया उसको। मंत्री को खूब पीटा, मंत्री पिटा गया बेचारा, फिर उठा राजा के सामने हाथ जोड़ करके सिपाही मंत्री जो था वो बताता है, राजन मैं केवल, मेरी गुस्ताखी माफ़ हो, मैंने केवल इसलिए इन बातों को कहा था, आपको तमाचा मारने के लिए कहा था कि मैं इस पात्र नहीं हूँ कि मैं राजा को दंड दे सकूँ। आप राजा हैं, मेरी अभी इतनी क्षमताएं नहीं है कि मेरे आदेश का पालन ये सिपाही करता और आपको तमेचा मारता, लेकिन आप में क्षमता है, आपके अंदर पात्रता है, क्योंकि आप इस राज्य के राजा हैं और आपके एक आदेश पर इस सिपाही ने मुझे इतना मारा, आपके सामने इतना मारा, क्योंकि आपके पास क्षमता है। मित्रों, हम लोग उपासना तो करते हैं, प्रत्येक दिन कर्मकांड भी करते हैं, गायत्री माता के सामने बैठ करके पूरा प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी के सामने जाते हैं तो लिस्ट निकाल करके प्रार्थना करते हैं, ये सब चीज़ चाहिए। लेकिन जब बात आएगी अपने आप को अंदर से धोने की, अंदर से परिष्कृत करने की, तो वो हमसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो क्यों नहीं होता है? कोई पूछ दे विवेकानंद बनोगे? तो हाँ, युवाओं के सबसे बड़े आइकन विवेकानंद है, विवेकानंद बनोगे, विवेकानंद जैसा काम करोगे? नहीं, विवेकानंद जैसा काम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? गुरुजी हमको जाकर के प्रार्थना करते हैं, गुरुजी हमको विवेकानंद बना दीजिए, गुरुजी कहते हैं ठीक है बना देंगे। विवेकानंद बनने से पहले क्या करना पड़ेगा? तो विवेकानंद जैसा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ा? नहीं गुरुजी, विवेकानंद जैसा काम तो नहीं करेंगे, फिर क्या करोगे? हम तो हवाई जहाज़ पर बैठ करके शिकागो जाएंगे। और क्या करोगे? हमारी भी फ़ोटो अखबार में छपेगी। और क्या करोगे? हम भी धोती कुर्ता पहन करके भाषण दिया करेंगे। अच्छा, विवेकानंद पहले यही किया करते थे क्या? विवेकानंद बनने से पहले उनके जीवन में जितने सारे संघर्ष हैं वो करोगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे? हम भोला बाबा को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाओगे भोला बाबा को? क्यों जल चढ़ाओगे जी? सावन आएगा, हम लोटा में लोटा भरेंगे और लोटा लोटा भर करके ले जाएंगे, बोलबा में बाबा बाबा करत जाएंगे, रास्ता में गांजा पिए जाएंगे और भोला बाबा पर जाकर जल जा करके चढ़ा देंगे। अच्छा, जल चढ़ा दोगे भोला बाबा पर, गांजा क्यों पियोगे जी? क्यों गांजा पियोगे? नहीं, हम भोला बाबा मेरे गांजा पीते हैं, हम भी पिएंगे। अच्छा, गांजा पियोगे? भोला बाबा भांग खाते हैं, हम भी भांग खाएंगे। मित्रों देखिए, अध्यात्म को लोगों ने कितने गलत तरीके से पूछा। भोला बाबा जब भांग खा रहे हैं तो ये कहेगा हम भांग भी खाएंगे। भोला बाबा ये जो करते हैं, जो नशा वाले मादक पदार्थ लेते हैं वो लेंगे। भोला बाबा ने तो विष भी पिया था और नीलकंठ कर रहा होगे, विष पियोगे? नहीं, विष तो नहीं पिएंगे, एक ही बार सफाया हो जाएगा, एक ही बार ख़त्म हो जाओगे। तो भोला बाबा ने विष पिया, दुनिया की बुराइयों को अपने कंठ में धारण किया, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार करेंगे तो दोबारा करने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन जिससे मज़ा आ रहा है वो हमारे भोला बाबा कर रहे हैं, हम करेंगे। हनुमान जी की पूजा करेंगे? हाँ, हनुमान जी की पूजा करेंगे। क्यों करेंगे? तो हनुमान जी को कहा जाता है अतुलित बलधाम, हमारे अंदर भी अतुलित बल आ जाता है। हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचन, वो संकट मोच लेते हैं, संकट को हरण कर लेते हैं और हम संकट को खड़ा कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी अतुलित बलशाली है। कैसे हैं अतुलित बलशाली? आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, और हम लोग आजीवन नहीं, प्रतिदिन अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करेंगे। पूजा किसकी करेंगे? हनुमान जी की पूजा करेंगे। ये तमाम अध्यात्म को लोगों ने इतने गलत तरीके से बना दिया, ऐसा मिसकॉन्सेप्ट अपना लोगों ने तैयार कर दिया और लोग उसमें भटकते चले गए। अभी मेरे ही साथ मेरा एक दोस्त रहता है, अभी कुछ दिन पहले आपका ये त्यौहार आया था मकर संक्रांति का, आप लोगों ने भी मनाया था। तो मकर संक्रांति के दिन वो लड़का हमसे बोला, सब लोग हम लोग सुबह उठ करके अपना फ्रेश हुए, नहा धोआ करके अपना साधना उपासना करके, जो छूने होने का क्रम चलता है, जो चावल वावल छुआ जाता है ना, छू करके रख लिया जाता है, वो सारा क्रम चला। वो बेचारा सुबह सुबह जगते जगते किचन में गया, भर थाली खाना निकाला, खाने लगा। हमने कहा कि तो नहा लो, आज तो नहाना चाहिए। बोला कि भैया मेरे यहाँ प्रथा नहीं है। मैंने पूछा क्या प्रथा नहीं है? तो मेरे यहाँ ये प्रथा है कि मकर संक्रांति के दिन क्यों कोई नहीं नहाता। मैंने पूछा क्यों नहीं नहाता? तो अगर आज मकर संक्रांति के दिन हम लोग नहा लेंगे तो कहते हैं कि सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी, काली दुल्हन मिलती है। हमने कहा गजब की प्रथा है यार। आज के दिन में जो बूढ़ा बुजुर्ग बीमार भी व्यक्ति रहता है उसको भी लोग ज़बरदस्ती उठाते हैं, कम से कम कपड़ा भिंगा करके उसका शरीर साफ करते हैं, पोंछते हैं, तेल लगाते हैं, ये पूजा उपासना से। तुम्हारे यहाँ कैसी प्रथा है? आप लोगों के यहाँ भी किसी के यहाँ है? नहीं ना है? होगा तो जरूर होगा भी तो नहीं बताएंगे। सही है, बाढ़ बख्तियारपुर साइड का वो लड़का है, उधर शायद इस तरह की प्रथा है कुछ, उसने ऐसा कहा। तो लोगों के दिमाग में इस तरह की प्रथा है कि नहा लेंगे तो सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी। आप कल्पना कर सकते हैं लोग किस मानसिकता में जी रहे हैं। भगवान को लोगों ने क्या समझ लिया? वरदान पूरा करने वाला मशीन भगवान है। कपड़ा को आपने देखा होगा, कपड़ा आपका डिस्कलर हो जाता है, आप ड्राई क्लीनर्स में ले जा करके कपड़ा धोने के लिए देते हैं कि साहब इस कपड़े को
धो दो, या फिर डिस्कलर हो गया है इसके ऊपर रंग चढ़ा दो, सफ़ेद कपड़ा है इसके ऊपर काला रंग चढ़ा दो, ब्लू कपड़ा है उसके ऊपर लाल रंग चढ़ा दो। अब ड्राई क्लीनर्स वाला उसको लेता है, कपड़ा लेने के बाद उसको पटक पटक करके पहले साफ़ करेगा, खूब धोएगा कपड़े को। कपड़े की जब तक गंदगी नहीं जाएगी तब तक वो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ाता है। नहीं, धोने की क्या ज़रूरत है, लो ना एक ही बार लाल रंग में लेकर के डुबा दो, काला कपड़ा है लेकर के लाल रंग में डुबा दो, कभी कपड़े के ऊपर रंग नहीं चढ़ने वाला, कभी रंग नहीं चढ़ेगा। पहले उसको धोना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, कपड़े को कष्ट सहना पड़ेगा, और जब कपड़ा कष्ट सहेगा, धोआएगा, फटकराएगा, उसके बाद देखिए उसके ऊपर क्या खूबसूरत रंग चढ़ता है। अपने आप को धोना पहले सीखें, प्रत्येक दिन धोना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार धो लिए, एक बार पीडीसी का क्लास कर लिए, पीडीसी का क्लास करने के बाद हम तो अब हीरो हीरा लाल बन गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। प्रत्येक दिन पीडीसी की बातों का अनुसरण करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन सुबह जग करके साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, मेडिटेशन, योगाभ्यास ये सब करना पड़ेगा, तब देखिए जीवन कैसा बनता चला जाता है। अभी हम लोग कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिस देश में जाते हैं वहाँ पर जाकर के भारत का पताका गाड़ करके आते हैं। अमेरिका में चले जाते हैं तो अमेरिका के असेंबली में बैठने का लोगों को जगह नहीं मिलता है, टिकट कम पड़ जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री वैसा करते हैं। प्रधानमंत्री का हिस्ट्री आप पढ़िए, जिस समय लोकसभा का चुनाव था 18 घंटा काम करते थे। अभी जो यूपी का इलेक्शन हो रहा था तो कल हम न्यूज़ पर देख रहे थे, अमित शाह जी बता रहा था कि 18 घंटा 19 घंटा प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर चल करके वायुयान से अपना प्रत्येक दिन 5-5, 7-7 रैली, इस तरह की रैलियाँ कर रहे हैं। वो लोग तो कभी नहीं थक रहे हैं। जब हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष, हमारे देश का मालिक जो है, राष्ट्राध्यक्ष जो है, वो 18 घंटा मेहनत करने से नहीं थकता है, तो हम उसके जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन 18 घंटा काम करने की बात आती है तो हम कमज़ोर अपने आप को महसूस करने लगते हैं। मेरे मित्र, युवापन में ये कमजोरी कैसे आ जाती है, युवापन में ये कायरता कैसे आ जाती है? युवा कहते किसे हैं? क्या मोटा होना, तगड़ा होना, खूब हेल्दी होना उसको युवा कहेंगे? वो बेचारा 10 कदम चल रहा है तो हाँफने लग रहा है। आज के समय में युवा पीढ़ी हाँफ रही है, डरपोक हो रही है युवा पीढ़ी। आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वह उसके अंदर का बैठा हुआ डर है। केवल डर को डिलीट करना है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, आने के बाद हमारा केवल एक उद्देश्य होता है, कम समय में नौकरी अर्जित कर करके यहाँ से चले जाना है, पटना खाली करना है। ठीक है, करना है, कम समय में नौकरी भी लेनी है, सब कुछ, लेकिन नौकरी लेकर के क्या जीवन को वैसे ही 60 साल तक उसी ढर्रे पर चलाना है? नौकरी ले लिए, ठीक है, नौकरी लेने के बाद रिटायरमेंट कितने साल पर होगा? 60 साल पर होगा। 60 साल तक उस चीज़ को करते रह रहे हैं। मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर लेकर के क्या अपने ही घर का केवल चूल्हा जलाना है? अपने ही घर का चूल्हा जलाना है, उसके बाद रिटायर होकर के फिर यहाँ से वापस चले जाना है। इसके लिए मानव शरीर लेकर के क्या करेंगे? ऐसा टारगेट हो कि कम से कम हमारे घर का चूल्हा तो जलता ही रहे, लेकिन हम अपने जीवन को ऐसा बना ले कि हम पर आश्रित होकर के कई लोगों के घर का चूल्हा जले, तब हमारा मानव जीवन मुख्य रूप से सार्थक होगा, तब हमारा मानव जीवन। भगवान ने कहा है कि मनुष्य को मैं अपना सबसे बड़ा बेटा मानता हूँ। आप देखिए, किसी भी लोगों को, किसी भी जानवर को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। कुत्ता सोच समझ नहीं सकता है, हाथी, बिल्ली, घोड़ा, भालू कोई सोच समझ नहीं सकता है। हमारे पास ही एक ह्यूमन सेंस ऐसा है कि हम सोचने समझने की हमारे पास क्षमता होती है। हम भला बुरा अपना सोच सकते हैं। तो जब भगवान के बड़े बेटे हैं तो अपना भला बुरा सोचने की ज़रूरत है। कैसे सोचेंगे भला बुरा? तो सोचने के लिए तो दिमाग को पहले खाली करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जिस समय हम किसी चीज़ को खाली करते हैं, आपके पास एक गिलास पानी है, उस गिलास के पानी को आप क्या करिए? फेंक दीजिए। प्रकृति उस गिलास को खाली नहीं रहने देती है, तुरंत उसमें हवा भर देती है। हमें करना क्या है? हमारे अंदर जितनी सारी बुराइयां आती जाती हैं उन चीज़ से अपने आप को खाली कर देना। पहले खाली होना तो सीखें। भगवान क्या मांगता है? भगवान लड्डू मांगता है, शंकर बाबा जल मांगते हैं, शंकर बाबा भांग मांगते हैं। ये लोगों ने क्या समझा? शंकर भगवान अगर कुछ खाते हैं तो वो लोगों की बुराई खाते हैं। हनुमान जी अगर कुछ खाते हैं तो वो लोगों का अहंकार खाते हैं। दुर्गा माता अगर किसी को खाती हैं तो लोगों की कायरता को खाती है, तब उनको कहा जाता है शक्तिशाली। अब दुर्गा माता कहे नहीं हम तो कमज़ोर, तो दुर्गा माता का पूजा क्या करेगा? कौन करेगा दुर्गा माता की पूजा? आपने नाम सुना होगा महिषासुर का, सुने हैं महिषासुर का नाम? कब उसका कहानी चर्चा में वो आता है? नवरात्रा के समय में खूब चर्चा में रहता है। जो मूर्ति बनता है सब मूर्ति में दुर्गा माता उसी को भाला भोगते हुए दिखाई जाती है। महिषासुर को मारने जाती है। दुर्गा जी को कहा भी जाता है महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। महिषासुर कौन था आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार? कौन होगा महिषासुर? उस समय का सबसे खूबसूरत हीरो था वो, सबसे खूबसूरत लौंडा था उस समय का महिषासुर, जिस समय दुर्गा जी रहती थी। सबसे खूबसूरत, बड़ा बड़ा बाल, उसकी जो विकृतियाँ थी, उसका जो ये कल्चर था गलत संगत में रहता था, इसके चलते उसकी आकृति को गंदा बना करके, कुरूप बना करके दिखाया जाता है। बहुत खूबसूरत था उस समय का, बाल भी मेंटेन रखता था, ये सब पूरा कंप्लीट उसका मेंटेन था, घुंघरैला बाल था उसका, फोटो में देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उस समय 4 व्हीलर पर चलता था, मर्सिडीज़ लिए हुए था।
काला रंग का मर्सिडीज था उसका, चलाता था, दौड़ाता था, भैंस पर चलता था महिषासुर। एकदम जिस गली से जाता था लोग घूम घूम करके देखते थे महिषासुर जा रहा है, महिषासुर जा रहा है। काम क्या, केवल बदमाशी ये करता था। जिस सड़क से जाता था लड़की सबको देख करके कमेंट कर देता था, जहाँ से जाए देख करके कभी आंख मार देता था, कभी सीटी व्हिसिल बजा देता था, कभी कुछ कमेंट कर देता था। केवल एक बुराई थी उसमें, बलशाली भी था, ये नहीं कि कमज़ोर था, हमारे आपकी तरह नहीं, मिल नहीं रही है लेकिन देख करके अपने शक्ति को हम क्षय करते जाते हैं, वैसा नहीं था, भ्रष्ट नहीं था। आप दुर्योधन को गाली देते हैं, दुर्योधन वैसा था, लेकिन सामर्थ्य तो इतनी ज़्यादा थी कि गदा को एक बार धरती पर पटक देता था तो पूरी पृथ्वी हिलने लगती थी। सामर्थ्य तो दुर्योधन में भी उतना था। महिषासुर को गाली देते हैं, महिषासुर में भी सामर्थ्य था कि एक बार अगर धरती पर गदा पटक दे तो धरती हिलने लगती थी। सामर्थ्य तो उसके पास भी था, लेकिन गलती वही करता था, देख करके कभी लाइन मार देता था, कभी आंख मार देता था, कभी कमेंट कर देता था। एक बार दुर्गा जी जा रही थी, अपने 4 व्हीलर से गुजर रही थी, सेट से जा रही थी, सोचा कि साधारण लड़की कहीं जा रही होगी, इसके ऊपर भी कमेंट कर देते हैं, उनके ऊपर भी आंख मार दिया, जा करके कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट कर दिया, गुस्सा आ गया, भाई तोरा नहीं छोड़ेंगे, उठा करके भाला भोंक दी, वहीं पर मर गया, वहीं महिषासुर खत्म हो गया। रावण उतना बड़ा तपस्वी, हम लोग कहते हैं ना कि साधना करने की क्यों ज़रूरत है, भैया जो साधना करता है वो भी सफल होता है, जो नहीं करता है वो भी सफल होता है। मित्रों, भगवान का अनुदान और वरदान जीवन में उतरता है तो उसे पचाने का जो हमारे पास कोई माध्यम है तो वो हमारी साधना होती है। रावण उतना बड़ा तपस्वी, किसका भक्त था? भगवान शंकर का। इतना बड़ा भक्त था कि हम लोग तो शंकर भगवान को भांग चढ़ाते हैं फिर खा जाते हैं, वो इतना बड़ा तपस्वी था कि गर्दन को काट करके सीधे चढ़ा देता था, लीजिए, गला काट करके चढ़ा देता था शंकर भगवान को। इससे बड़ा दानी कौन होगा, इतना बड़ा तपस्वी कौन होगा रावण जैसा। लेकिन क्या हुआ, जिस समय अनुदान और वरदान उसके जीवन में आता चला गया, रावण ने क्या किया, उसके जीवन में घमंड आता चला गया, उसके जीवन में अहंकार चला आया। लेकिन वही रावण को अगर सोचिए छोटा सा कोई नौकरी कर लिया रहता, किराने का दुकान खोल लेता, किराना का दुकान खोल लेता और किराना का दुकान खोल करके क्या करता, अपने बेटे को एयरफोर्स में नौकरी दिलवा देता, होम्योपैथी का दुकान खुलवा लेता। रावण का जिंदगी उठा करके पढ़िए, पूरा उसका कंप्लीट वंश तबाह हो गया। अपनी पत्नी को जलते हुए देखा, पूरे अपने वंश का नाश अपनी आंखों से देखा। कुंभकर्ण मरा, मेघनाद उसका बेटा मरा, उसका जितने सारा वंशज था, 1.25 लाख पुत्र, कितने नाती कहा जाता है, 100 नाती कहा जाता है, सारे उसके सामने जल करके मर गए। पूरी लंका का नाश हो गया, रावण के सामने ही हो गया। किस चीज़ की? जब भगवान का अनुदान और वरदान मिला, भगवान शंकर का अनुदान वरदान मिला तो उसे पचाने की क्षमता नहीं थी उसके पास, अहंकार आ गया। अगर वही पचा लेता तो क्या करता, कहीं बैंक में नौकरी कर लेता, बैंक में नौकरी करके 2-4 हज़ार रुपया अकाउंट में जमा करा लेता, कुछ भी कर सकता था रावण, वो कर सकता था। लेकिन वो अनुदान और वरदान, वो पावर लेकर के ही उसने क्या किया, अपने पूरे के पूरे कुल वंश का उसने नाश कर दिया, पूरे अपने वंश को उसने खत्म कर दिया। मित्रों, अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाना है। भगवान का जब वरदान मिलेगा तो उसे पचाने की क्षमता चाहिए। आप खूब बढ़िया कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हैं, सबसे स्टारडम टीचर के पास पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं उसे पचाने के लिए मस्तिष्क में क्षमता नहीं है। भैया हमें तो पार्टी चाहिए, ठीक है पार्टी देते हैं, चलिए हमारे साथ पार्टी देने के लिए कोई ले गया साथ में, हम तो मौर्या में खाना खाएंगे, चलिए मौर्या में खाना खिलाते हैं। वहाँ गए, 2 प्लेट खाना खाएं, खाना खाने के बाद कहते हैं भैया अब तो लग गया, क्या लग गया, तो आ रहे हैं घूम करके। पचाने की क्षमता है नहीं, पचाने की क्षमता नहीं, फिर क्यों आए मौर्या में? पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? खाना तो आपने अच्छा खाया, पटना का सबसे सुपर रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, लेकिन पता चला लास्ट में पाचन तंत्र कमज़ोर है। पाचन तंत्र कमज़ोर है तो जा करके जैसे खाए थे वो पैसा भी व्यर्थ गया। मित्रों, पचाने की क्षमता होनी चाहिए, मस्तिष्क के पावर को बढ़ाना पड़ेगा। कहा जाता है न्यूटन ने आइंस्टाइन ने अपने मस्तिष्क का 10% हिस्सा यूज किया। फिजिक्स मैथमेटिक्स की दुनिया में आज भी उनसे बड़े साइंटिस्ट के बारे में चर्चा नहीं आती है कि उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई हुआ, उतना पावरफुल ब्रेन वाला हुआ। तो हम लोग अपने मस्तिष्क का कितना ज़्यादा उपयोग कर पा रहे हैं? 0.5%, 0.2%, 2%, 1% उतना भी कर ले तो बहुत है। हमारे दिमाग में फिर इतनी ज़्यादा कमजोरी क्यों आती चली जाती है? आज 20 साल 22 साल हमारा उम्र हुआ, आज तक हमने अपने आप को पॉजिटिव पाथ पर चलाने का प्रयास नहीं किया। चलते भी है, कुछ से पूछा भाई साहब आपको ध्यान बताया गया था, आपने ध्यान किया, आपने मेडिटेशन किया? हाँ 3 दिन किए थे। अच्छा 3 दिन के बाद क्या हुआ? कुत्ता काट लिया था 3 दिन के बाद, उसके बाद नहीं किए? नहीं, मज़ा नहीं आया। आंख बंद करते थे तो दूसरा चीज़ दिखाई देने लगता है। क्यों नहीं दिखाई देगा? आज तक 22 साल उम्र हो गया, दूसरे चीज़ देखते रहे तो दूसरे चीज़ दिखाई देगा। आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करने के बाद 5 मिनट होता है तो त्राहिमाम मसला लगता है। आंख खोलने के लिए हम विवश हो जाते हैं। क्यों विवश हो जाते हैं जी?
आप कल्पना करिए 20 मिनट बोला जाता है मेडिटेशन करने के लिए, 20 मिनट हम बैठ करके मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में जॉब होगा, 8 घंटे एक ही चेयर पर बैठ करके काम करना है, तो उसके बाद 8 घंटा बैठ करके वहाँ कैसे काम करेंगे? भैया हम तो 6 घंटा बैठ करके पढ़ नहीं पाते हैं, स्टडी टेबल पर बैठ नहीं पाते हैं, कमर में दर्द हो जाता है, तो नौकरी मिलने के बाद 8 घंटा चेयर पर बैठ करके काम कैसे करेंगे? छोड़ दीजिए नौकरी की तैयारी, क्यों ठगते हैं अपने आप को? उससे बढ़िया जाकर